हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? मजे में एकदम। तो उम्मीद करता हूं साइंस और एसएसटी का एग्जाम फोड़ चुके होंगे। अब बारी है मैथ का एग्जाम फोड़ने की। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कल या परसों वाले एग्जाम में आने वाले हैं। जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्यारा सा सेशन देखिए। मैंने पहले उठाया है रियल नंबर चैप्टर 1, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है। जिसमें टाइप 1 क्या रहा है कि एक फॉर्मूला HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जी हाँ, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपको हो सकता है 2 नंबर दे दिए गए हों और उनका HCF दे दिया गया हो। क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो। इस पर 3 तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है 2 नंबर और HCF दे दिया जाए, एलसीएम फाइंड करवा लें। या फिर हो सकता है एलसीएम दे दिया जाए और 2 नंबर दे दिए जाए, एचसीएफ फाइंड करवा लें। या फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दिए जाए और कोई एक नंबर दे दिया है, तीसरा नंबर फाइंड करवा लें। जी हाँ, इतना बन सकता है बच्चों इस पर। उसके बाद मैंने इंक्लूड किया जो टाइप 2 में बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इस पर क्या होगा? इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इस पर हमसे चेक करवा सकते हैं कि चेक करो नंबर टर्मिनेट है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में या तो 2 आता हो किसी भी पावर के साथ, या 5 आता हो, या 2 इंटू 5 आता हो, तब तो टर्मिनेट होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है बच्चों? अगर उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पर एक कॉन्सेप्ट और बन सकता है कि आपको एक एक्सपोनेंट दे सकते हैं। ऐसा कह दिया 13/2⁵ 2⁵2, और आपसे कह दें बताओ कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल। करना होता है बस पावर देखो, जो मैक्सिमम पावर है उतने पॉइंट्स बाद टर्मिनेट हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट टाइप 3 बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तो ये कॉन्सेप्ट उठ गया है। कभी कभी बहुत सरल पेपर आया था बच्चों, उसमें आपको 2 नंबर दे दिए गए होंगे, कह दिया होगा भैया फाइंड करो इनका एचसीएफ या फाइंड करो इनका एलसीएम, कोई एक चीज फाइंड कर लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम उसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एचसीएफ फाइंड करवा तो एचसीएफ फाइंड कर लो, एलसीएम फाइंड करवा तो एलसीएम फाइंड कर लो। ऐसे आ सकता है। या फिर हो सकता है आपको एक एक्स नंबर दे दें, जैसे 196 मैं कह दूं, और कह दें इसके एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड करो, वो भी इसी से होगा। मतलब इसके प्राइम फैक्टर करो और पावर को ऐड कर लो, तब भी इसी से होगा। या हो सकता है आपसे कह दें 225 एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तब भी हो सकता है। बस 3 कॉन्सेप्ट बच्चों, इसको चैप्टर से पढ़ लो। डाउट होगा बच्चों कि रेशनल एंड इरेशनल का क्या करें, तो थोड़ा सा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है बच्चों वो, क्योंकि हाँ अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता वो, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन प्रूफ करने को आता है। क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है तो उसकी इतनी खासियत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बारे में बात करते हैं। क्या है? सबसे पहले टाइप 1 फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। कैसे? मतलब हो सकता है आपको सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, और आपसे कहा जाए बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। मतलब उस समय हम बनाना होता है पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर सम ऑफ जीरोस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है बेटा। तो मैं क्या करना होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में यहां पुट कर दो बच्चों इन दोनों वैल्यू को, और आपका खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट टाइप 2 पॉलिनोमियल का वो क्या बहुत ही अच्छा था। वैल्यू ऑफ के व्हेन 1 जीरोस इज गिवन, मतलब आपको एक जीरोस गिवन हो किसी इक्वेशन का और कहते हैं के की वैल्यू फाइंड करो। एग्जांपल के तौर पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया x² प्लस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0, और इसका एक जीरो है माइनस का 3, तो कह रहा है के फाइंड करो। तो आपको कैसे करना होता है, इस वैल्यू को x के प्लेस पर पुट कर दो और इक्वल्स टू 0 कर दो, खेल फिनिश हो जाता है। जी हाँ, इतना आसान क्वेश्चन है, आ भी चुका 3-4 बार बच्चों। जी हाँ, तो बस समझ में आया। पहला टाइप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था कि पॉलिनोमियल गिवन था, के की वैल्यू फाइंड करना। किस बेस पर? जब एक जीरोस गिवन है। अगले टाइप करते हैं। इसलिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा गया,
फाइंड के, मतलब के यहाँ भी फाइंड करना होगा। व्हेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट जीरोज इज गिवन, मतलब इससे पहले हमने के फाइंड किया जब एक जीरोज गिवन था। अब आ सकता है क्वेश्चन कि के फाइंड करो कब, जब जीरोस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं बच्चों, हमसे कहा गया इसका के फाइंड करके दो, कब, जब सम ऑफ जीरोस 3 है, यानी कि इस इक्वेशन के जीरो से सम निकाला वो 3 आया तो कहना के फाइंड कर दो, ऐसे आ सकता है। या कह सकते हैं वन रूट ऑफ इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ के, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। यह कह सकते हैं कि एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, एक दूसरे का निगेटिव है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं वादा करता हूं बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड पीस है ये, ऐसे समझ लें कि सोने की खान से हीरा निकाल। टाइप 3 समझ में आया। अब टाइप 4 बात करता हूं जो ग्राफिकल होने वाला है, इसके बाद इस चैप्टर से बाकी कुछ नहीं आने वाला मेरा बात। यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जब केस स्टडी आएगी तब आपको पूरी एक इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी, उसके बेस पर एक पैराबोला बना दिया गया होगा, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। इस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना होगा। कह सकते हैं कि भैया किसी ने बॉल फेंकी, कोई जाते कूद गया नदी में, कुछ भी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। कोई सर्कस करा दिया उन्होंने, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाए बच्चों ऐसे करके, अब बताएं कितने जीरोज हैं इसके। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एक्स एक्सिस पर जितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर दिया गया उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो ये टाइप 4 इतना था कि इस पर आ सकती है केस बेस्ड स्टडी, और दूसरा आ सकता है जीरोस फाइंड करने। तो इन दो चैप्टर से ये तो 100% मस्ट है पढ़ना, बाकी आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वेस्ट जाएगा आपका वो, क्योंकि पेपर इनिशिएट के आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।